ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अगर आज जिस तरह ये आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं वहां गए, ये जाए ना जरा बलूचिस्तान, वहां से वीडियो बना के लाएं, ये वापस ही नहीं आएंगे, ये वापस पहुंचेंगे ही नहीं। गए थे बलूचिस्तान के बिल्कुल ऊपर ना, खैर वो है, हमारे बलूचिस्तान यूट्यूबर्स के भी गए ऊपर थे आप प्रोग्राम के पाकिस्तान से भारी तादाद में लोग जो है वो दुबई भीख मांगने के लिए जाते हैं, औरतें भी और बच्चों को साथ लेके, और वहाँ भीख मांगती हैं, और उन्होंने शिकायत की है पाकिस्तानी हाई कमीशन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरे जो पॉडकास्ट होते हैं वो आमतर मैं करती हूं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, आप तक सच्चाई पहुंचाने की भरपूर कोशिश करती हूं। और इसी हवाले से आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो पर्सनैलिटीज, हमारे साथ जुड़ चुकी है। एक है पाकिस्तान से निम्रा अहमद, हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि एक यूट्यूबर है। और दूसरी तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीओजे के, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमारे डिबेट्स पे रोज आते रहते हैं, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब। सबसे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी अपनी चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, आपका थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। आप की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप जो है वो अपने दर्शकों के साथ इतनी वफादारी कर रही हैं कि शो जो है आप कर रही हैं, तो इसके ऊपर मैं जो है आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच थैंक यू सर, फाइका फॉर थैंक यू। इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सब लोग जो है आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, इसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। क्योंकि हम बहुत सारे मसले मसाइल पे बात करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि इंडिया को जो है ये अभी अभी ये खबर आई है कि 57 कंट्रीज में से जो है, यानी कि 57 कंट्रीज में इंडिया के बाशिंदे, इंडिया के सिटीजन्स विदाउट वीजा जा सकते हैं। और जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो वीजा है वो चौथे नंबर पे पहुंच चुका है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपसे बात करेंगे निम्रा, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? फायदा, सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि 57 कंट्रीज में विदाउट वीजा इंडियंस की एंट्री जो है वो अब पॉसिबल है। विदाउट वीजा जा सकते हैं अपना पासपोर्ट दिखाकर कि हम इंडियन हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपनी बात हम्म। करें तो हमारा फोर्थ वीकेस्ट पासपोर्ट वर्ल्ड में बन चुका है। अगर हम रिसेंटली बात करते हैं, बहुत से मुल्कों ने पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी थी। दुबई ने हमारे 24 शहरों को बैन कर दिया था कि भाई इन 24 शहरों में ना तो वीजे दिए जाएंगे, ना ये 24 शहरों के पाकिस्तान के लोग हमारे मुल्क में नजर आए। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस किसी भी शहर में, किसी भी इलाके में एक तो हमें नजर आता ही नहीं है, और किसी भी फील्ड में चेक एंड बैलेंस हमारा जो है वो नजर नहीं आता। अभी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी जो है वो धड़ाधड़ लगे हुए हैं कि हमें बाहर के ममालिक का वीजा मिल जाए, हम लोग बाहर सेटल हो जाए, हम लोग बाहर से डॉलर्स कमाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान बाहर जाता भी है, लेकिन फिर भी उसको उस रैंक पर या उस पोजीशन पर नहीं बिठाया जाता है, क्योंकि एक तो वो हमारे एजुकेशन हम्म। सिस्टम को ट्रस्ट नहीं करते। पाकिस्तानियों की बात करते हैं, हमें बेचारे वहां पर ज्यादातर तो पेट्रोल पंप्स पे नजर आते हैं, डिलीवरी बॉयज की नौकरियों पर नजर आते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स की नौकरियों पर नजर आते हैं, अंडर इंडियंस काम कर रहे होते हैं। तो ये हालात है हमारे पाकिस्तानियों के बाहर भी कि वो पाकिस्तानी पर ट्रस्ट ही नहीं करते। सऊदिया की रिपोर्ट है कि सऊदिया में सबसे ज्यादा जिन्हें फांसी दी गई है वो है पाकिस्तानी। वो बोलते हैं कि पाकिस्तानी ट्रस्टेबल नहीं है, दैट्स व्हाई पाकिस्तानियों को ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेफर नहीं किया जा रहा। अभी गल्फ रीजन में से एक कंट्री थी, आई थिंक सो यूएई थी, जिसने ये बोला था कि पाकिस्तानियों की स्पेशल चेकिंग एयरपोर्ट पर होगी। पाकिस्तानियों को तभी एंट्री मिलेगी जब उनके पास 5,000 दिरहम उनके अकाउंट में मौजूद होंगे, क्योंकि हमें ट्रस्ट ही नहीं है ये लोग कब बेईमानी कर ले, कब इनका ये अपना ईमान बेच दें, कब इनकी जानिब से स्मगलिंग हो। तो हमें 5,000 दिरहम की जो है वो श्योरिटी चाहिए कि इनके पास है या नहीं है। तो जब इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तानियों पर लगेंगे तो क्या फिर खाक नाम होगा हमारा। हमारी तो रेस भारत से लगी हुई है कि हम लोगों ने भारत से ज्यादा सरबुलंद अपने झंडे को कैसे बनाना है, हमने 40 करोड़ का झंडा किस तरह से बनाना है। हम इस चीज पर फोकस नहीं कर रहे कि इस झंडे की इज्जत ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने खुद करवानी है। इस झंडे को सरबुलंद 40 करोड़ लगाने से नहीं होना, हमारी अपनी हरकतों से होना है, हमारी अपनी पॉलिसी से होना है, हमारे अपने मुल्क की तरक्की से होना है। अनफॉर्चुनेटली उस पर तो हमारा फोकस ही नहीं है। आज की बात अगर मैं करूँ तो आज डॉलर का रेट पाकिस्तान में 287 पाकिस्तानी रुपये है। कंपैरिजन करते हैं इंडिया से तो 81 इंडियन रुपीज बनता है डॉलर का रेट। तो देखिए अब कहा यह जा रहा है कि 500 क्रॉस कर जाएगा, 500 पाकिस्तानी रुपीज क्रॉस कर जाएगा डॉलर का रेट, तो हम तो भाई मर गए यहाँ पर।
हम तो महंगाई में ही जी। मर गए। अभी रिसेंटली हम कश्मीर से होकर आए हैं, यकीन करें एलओसी वाली साइट पर जब मैंने प्राइस का कंपैरिजन किया, उन्होंने मुझे बोला कि 10 kg का सिलेंडर 3000 रुपीज का, 900 ग्राम का घी हम्म। का पैकेट 450 रुपए का। तो मैं तो सिर्फ हम्म। सुनती ही रह गई कि कितनी महंगाई है पाकिस्तान में, कितना गरीब तबका है पाकिस्तान में, और हम चले हैं 40 करोड़ का झंडा सर बुलंद करने। जी। बिल्कुल। मेरा ख्याल बिल्कुल, ये बात आपने है बिल्कुल। सर अमजद भी मेरा ख्याल है सर अमजद भी मेरी बातों से एग्री करेंगे, क्योंकि वो भी बखूबी जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स क्या चल रहे हैं, पाकिस्तान में इंटरनली क्या हो रहा है। बिल्कुल निम्रा, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि अमजद साहब भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में रह चुके हैं, उन्होंने हालात देखे हैं वहां के, और क्लियरली वो उसी चीज पे काम कर रहे हैं। वहां की न्यूज इनको आती जाती रहती है। सर, आपसे जानेंगे, इसी हवाले से आपसे बात करेंगे, आपका क्या आप क्या विचारधारा रखते हैं इस मामले पे? देखें, निम्रा ने जो जिस तरह से इस सवाल का जवाब दिया है पासपोर्ट वाले का और सारा, उसके बाद तो हम्म। सच्ची बात है मेरे या किसी के भी और कुछ इसमें इजाफा करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मैं सिर्फ हम्म। ये कहूंगा कि अगर आप देखें पाकिस्तान का जो इन्होंने जिक्र किया कि दुबई में कई शहरों के वीजे बैन किए गए और अरब के मुल्कों ने भी किए हैं, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से भारी तादाद में लोग जो है वो दुबई भीख मांगने के लिए जाते हैं, औरतें भी और बच्चों को साथ लेके, और वहां भीख मांगती हैं। और उन्होंने शिकायत की है पाकिस्तानी हाई कमीशन से कि भाई ये आपके इतने सारे पाकिस्तानी हैं, ये आते हैं सीजन लगाने, भीख मांगने, जो भी इनको वीजा ऑन अराइवल मिलता था 30 दिन का या 60 दिन का या किसी को 90 दिन का भी मिलता था, तो वो वीजा एक्सपायर होने से पहले भीख मांग के पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान आते थे, उसके बाद दोबारा आ जाते थे। एक तो ये हम्म। वहां पे ऑफिशियली उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन से शिकायत की थी, और शेखुपुरा और कई और फैसलाबाद कई शहर हैं जिनके उन्होंने वीजा वो नहीं देते अगर आपकी प्लेस ऑफ बर्थ वो हो या आपका परमानेंट एड्रेस वहां का हो। दूसरी बात हम्म। देखें, पासपोर्टों की जो इज्जत का मसला है या ये जो वीजा फ्री एंट्री का मसला है, इसके दो पहलू हैं। एक तो पहलू इसका ये है कि जो कंट्री मुआशी तौर पर मजबूत है और कॉमनवेल्थ में रही का हिस्सा है, उसको कॉमनवेल्थ कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री मिल जाती है अगर उनकी इकोनॉमी मजबूत है, जीडीपी ग्रोथ है, और वहां से बड़े पैमाने पर गुर्बत की वजह से माइग्रेशन का खतरा नहीं है। और दूसरा बिल्कुल। इसी का पहले का ही दूसरा हिस्सा ये है कि अगर हम्म। किसी मुल्क में आईटी स्पेशलिस्ट की कमी हो या स्किल लेबर की हम्म। कमी हो, तो ऐसे में वो मुल्क एक किसी भी ऐसे मुल्क को वीजा फ्री एंट्री देते हैं जहां से स्किल लेबर आ सके। दूसरा इसका पहलू पाकिस्तान के हवाले से है कि जाहिर है पाकिस्तानी जहां भी होता है तो वो उस पर दहशतगर्दी का सबसे पहले शुबा पड़ता है। जैसे ही आप कहते हैं मैं पाकिस्तान से हूं तो लोग एकदम चुकन्ने हो जाते हैं। और देखने में ये आ रहा है कि मगरबी ममालिक में भी जो सोशल गेट टुगेदर्स होते हैं उसमें अब इंडियन कम्युनिटी और बांग्लादेशी और श्रीलंकन कम्युनिटी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है दावतनामों में बनिस्बत पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानियों ने हर लिहाज से जो है अपना नाम खराब किया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग हो, लड़कियों की ग्रूमिंग हो फॉर प्रोस्टिट्यूशन, या फिर जो है वो झूठी सियासी पनाह की दरखास्तें देकर यहाँ पे पॉलिटिकल अजाइलम लेने की कोशिश हो, या गैर कानूनी तरीकों से जो है वो समुंदर के रास्तों से यूरोप में दाखिल होने की कोशिश हो। और फिर जितने भी यहाँ पे यूरोप में बम धमाके हुए हैं जो इस्लामिक जी। के हवाले से, उनके कहीं ना कहीं ताने बाने पाकिस्तान से जाके मिले। फिर आप हम्म। स्वीडन में जो कुरान शरीफ के हवाले से तूफान उठा है, वो भी पाकिस्तान उसमें सरे फहरिस्त है। आज भी खबरों में छप रहा है बार बार अखबारों में कि जी स्वीडन के सफीर को निकाला जाए, स्वीडन की सरकार माफी मांगे। हालांकि ना स्वीडन के सफारत खाने का और ना ही स्वीडन सरकार का कोई ताल्लुक है इस वाकये से, और स्वीडन की अपनी हम्म। इकोनॉमी तबाहली का शिकार है।
और उसको अब कहा जाता है कि यूरोप का गरीब तरीन मुल्क इस वक्त जो है वो स्वीडन को कहा जा रहा है, जो कभी इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क था। तो क्या पता कि अपनी आवाम की तवज्जो मईशत से हटाने के लिए स्वीडन की एजेंसियों ने ही कोई ऐसा चक्कर चलाया हो कि इस किस्म का शोषा छोड़ा जाए, ताकि वो सड़कें जिनके ऊपर स्वीडिश मेहनत कश तबका जुलूस निकाल रहा है, स्वीडिश मिडिल क्लास जुलूस निकाल रही है बजट के खिलाफ, पेंशन में इजाफे के लिए, मिनिमम वेज बढ़ाने के लिए, वो सड़कें ये जादियों से भर जाएं, क्योंकि स्वीडन में भी तो लाखों की तादाद में मुसलमान बसते हैं। और वही हुआ। इस वक्त कहीं कोई नाम नहीं है कि स्वीडन के किसी ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की कॉल दी है या किसी ने कुछ दिया। दूसरा, ये जो स्वीडिश मसला हुआ है कुरान का, इस हवाले से स्वीडन ने एंटी टेररिज्म लॉज पास करवाने शुरू कर दिए, जो बुनियादी तौर पर वो अपने मजदूर तबके के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद और पाकिस्तान का रिएक्शन मुसलसल, और फिर पाकिस्तान का ये भी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊं ये एक हकीकत है कि मिडिल ईस्ट के ममालिक पाकिस्तान से भागते हैं, दूर भाग रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया के नजदीक होना चाहते हैं। और पाकिस्तानी जब भी उनको कोई मिलता है, फॉरेन डेलीगेट या फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ या कोई आम सा मिनिस्टर भी, वो सबसे पहले शुरू हो जाता है, जी कश्मीर के ऊपर आप हमारी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। उनको पता है कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्कुल गलत है, तो वो जो है ना, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, कन्नी कतराते हैं उनसे, वो नहीं करते। उस हवाले से भी पाकिस्तान का जो है वो लेवल गिरा है। अभी बिलावल भुट्टो गया था जापान, तो वहां इसने वहां उनको कहा कि जी आप माई बाप हैं, ऐसा करें, हमें लेबर के लिए कोई वो कोटा दे दे कि हम अपनी लेबर भेजें यहाँ पे, कि हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी है। तो मतलब है, इंडिया जाता है तो कहता है हाँ जी कितने डॉलर चाहिए, 20 बिलियन, ये लो 20 बिलियन, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। वो तो ऐसे जैसे एक सुपरमार्केट में शॉपिंग के लिए जाते। 80 बिलियन का सामान आपने अमेरिका से खरीदा है, 20 बिलियन का फ्रांस से खरीदा है, यही आप बर्तानिया के साथ हर जगह तो आप खरीदारी, तो आपको जाहिर है आपका आपके साथ जो व्यवहार होगा, जो तरीकाकार होगा, वो कुछ और होगा। आपको वो बिठा के पेप्सी की बोतल भी पिलाएंगे। लेकिन इसी तरह एक मांगने वाली अगर आ जाए किसी कपड़े की दुकान पे पाकिस्तान में, तो उसे कहते हैं, लड़का जो काम करने वाला उसे कहते हैं यार इन्हें साइड तक आ, साइड तक आ। और फिर बेगम साहबा जब आती है तो खड़े हो जाते हैं, और बेगम साहब की पियोगे, ठंडा पियोगे, 7 अप मंगावा, शीजान मंगावा, की मंगावा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। वो कहती है मैं तो फैंटा ले सा। लगाओ मुंडिया जा 4 फैंटा लेके आ मैडम वास्ते। तो यही चीज आलमी मंडी में इस वक्त हो रही है पाकिस्तान और भारत के साथ। पाकिस्तान को जो है वो कह रहे हैं इसको आगे से हटाओ, और जो इंडिया है उसको कह रहे हैं लाओ बिठाओ, हाँ जी कुछ पूछते क्या पियेंगे जी आप, चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे, ये फर्क है, और यही पासपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सर पाकिस्तानियों में बेशक क्राइम रेट्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन इसकी वजह हम लोगों ने खुद ही तो क्रिएट की है। पढ़े लिखे तबके को, पढ़े लिखे नौजवानों के हाथों में डिग्रियां होती हैं, जॉब उनके पास होती नहीं है। जिनके पास जॉब है उनको ये भी नहीं पता कि कब हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा, कब हमारी सैलरी मार दी जाएगी, ये भी पता नहीं होता। किस महीने की सैलरी टाइम पर मिलनी है, पूरी मिलनी है, देनी भी है या नहीं देनी है। सर जब वही नौजवान बाहर जाते, यहाँ पर तो जिन्होंने बैंक्स वगैरह में पैसे रखवाए वो सिक्योर फील नहीं करते सर, कि कहीं नहीं हमारे तो बैंक आप अकाउंट देखें ना, हैक ना हो ये जाए। जो आप देखें कि जब से शहबाज शरीफ इक्तदार में आए हैं, 12 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। स्किल्ड लेबर, पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी के जो लोग थे निकल गए। इस वक्त पाकिस्तान की कुल आबादी का 14% से ज्यादा, 14.2 टू बी एग्जैक्ट, वो मुल्क से बाहर चला गया। 14.2, यानी हर 100 में से 14 लोग बाहर निकल चुके हैं। यानी अगर आपकी 22 करोड़ की आबादी है, तो आप खुद हिसाब लगा लें कि कितने करोड़ तो निकल गया है, और निकल रहे हैं, डेली निकल रहे हैं लोग। पाकिस्तान में कोई टिकना नहीं चाह रहा, क्योंकि वहां गर्मी है सर तो क्योंकि लोड श्योरिटी शेडिंग है। नहीं है ना किसी बात की, यहाँ पर श्योरिटी नहीं दी जा हाँ रही, हर नहीं, चीज क्या तो यहाँ पर नहीं है, शट डाउन हो रही ये है, प्रॉब्लम है। हर चीज। तो सर इसके जिम्मेदार हम खुद है। इतने सालों में, 75 सालों में हमने किया ही क्या है। हम चाहते हैं हम सबसे आगे निकले, मगर हम सबसे आगे तरक्की में निकलना नहीं चाहते। हम सबसे आगे, हमने ये रेस लगाई हुई है कि भाई हमने करप्शन कितनी करनी है, फिर हम कहते हैं कि हमने इस मुल्क का मुकाबला करना है, फिर हम कहते हैं कि हमने इनके साथ जंगें लड़नी है, फिर हम कहते हैं कि भाई हम सबसे सुपीरियर सुपर पावर है हम।
हम लोग अपने ऊपर तो फोकस करते ही नहीं है सर। नहीं, आबादी अब हमारी फोकस कर खत्म रहे हुई हैं जा ना। रही है, अब आज आईएमएफ 12 का लाख प्लान जो है, पाकिस्तानी। अब जो आईएमएफ का प्लान है उस पर फोकस कर रहे हैं। अभी ये अगस्त में केयर टेकर गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो केयर टेकर झंडा झंडा गवर्नमेंट चढ़ाना में ये चाहते हैं नाम आ 500 रहा फीट है ऊपर। इसहाक हम्म। डार का, कि इसहाक डार को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, जिसने आईएमएफ से लोन लेके दिया है। वही अब 3 महीने बैठ हम के वो आईएमएफ का कौम लोन है, इंप्लीमेंट करेगा। हम वो बिल्कुल। कौम है जो आईएमएफ से कर्जा लेने पर खुशियां मनाते हैं, ढोल ढोल बजाते हैं, नाच गाने करते हैं कि वाह हमें लोन मिल गया, हमें लोन मिल गया। हम वो कौम है। तो सर ऐसी कौमें तरक्की नहीं करती जो जिनको कर्जों पर जीने की आदत हो, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहे, जो सिर्फ 40 करोड़ के फ्लैग पर फोकस करे कि हम लोगों ने फ्लैग की रेस में कैसे आगे निकलना है। वो कौमें हाँ, कभी नहीं, तरक्की नहीं करती सर। ये गलत रेसें हैं। ये इस तरह की रेसें नहीं लगानी चाहिए। देखें, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में अब कोई तब्दीली नहीं आ सकती जब तक पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आता। और मुझे दूर दूर तक कोई ऐसी सियासी जमात या सियासी गठबंधन या ऐसी सियासी हम्म। तहरीक नजर नहीं आती जो उस इनकलाब को लीड कर सके। लिहाजा मुझे खतरा ये है कि यहाँ पे गैंग्स बनेंगे मोहल्लों की सतह पे, इलाकों की, जैसे इछरा गैंग, क्या नाम है, ग्वालमंडी गैंग, मोची दरवाजा गैंग, कश्मीरी गेट गैंग, दिल्ली दरवाजा गैंग, ये गैंग्स बनेंगे। और यहाँ पे ड्रग के जरिए पैसा कमाने की और बाकी क्राइम जो है उसके जरिए जो है यहाँ पे एक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप होगी। ऐसा हुआ है कंट्रीज में। बिल्कुल। सर और गैंग भी इस जहां जगहों पर इनकलाब बहुत नहीं है, आता पर्सनली मैं आपको इनकलाबी बताऊं। जमात में, वहां फिर ये गैंग सिस्टम चलता है शहरों के अंदर। बिल्कुल। बिल्कुल, ये बातें तो आपने सर सही बोली कि फ्यूचर पाकिस्तान का तो आपको साफ साफ दिख रहा है और पूरी दुनिया को ही दिख रहा है। वेल निम्रा, आप भी पाकिस्तान के बारे में बोल रही है और डॉक्टर साहब भी बखूबी पाकिस्तान के हालात जानते हैं। आपने भी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया है कि ऐसे है, हम रेस लगाते हैं, वो आईएमएफ से डॉलर्स लोन लेने पे हम लोग खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी कमियां, मैं आपकी गवर्नमेंट में, चूंकि आप पाकिस्तान में बहुत सालों से रह रही है, आप पाकिस्तान का ग्राउंड रूट लेवल लेवल सब जानती है, आपको पता है ग्रास रूट पे क्या हो रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें या बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनकी वजह से जो है आपका नेशन पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। और अगर भारत की बात करें तो भारत में आपको ऐसी चीजें क्या लग रही है कि भारत जो है आए दिन जो है डेवलपमेंट्स कर रहा है। आप देख सकते हो भारत की डेवलपमेंट्स, यूपीआई, श्रीलंका, या फिर आप देख सकते हो दिरहम आजकल यहाँ पे, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, दिरहम जो है वो आजकल यहाँ पे भी चलने वाला है फॉर इंडिया में, और दुबई, इंडियन करेंसी दुबई में चलने वाली है। वहीं यूपीआई की बात करें, और ऐसी कई सारी डेवलपमेंट्स है जो इंडिया कर चुका है, और ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान बहुत ज्यादा पीछे जा रहा है। आपको क्या लगता है कौन सी कमियां है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में? देखिए सबसे बड़ी चीज जो पाकिस्तान में है वो ये है कि हम लोग बातों के तीर बहुत छोड़ते हैं। मतलब हम कहते हैं हमने 2035 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाना है, हमें पता नहीं है कैसे। हम लोग एक टारगेट जो हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने ये बनाना है, हम लोगों ने ये करना है, पॉलिसी हम बना लेते हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 25 है या पता नहीं 24 है, उसमें ये था कि 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र के बच्चों को बेसिक एजुकेशन जो है वो फ्री मिलेगी। कहाँ मिल रही है? हम्म। हमें तो दिख नहीं रही है। बल्कि गवर्नमेंट के बिल्कुल। स्कूल्स में भी इन्होंने फीस जारी कर दी है। गवर्नमेंट के स्कूल्स में भी अब तो इतने ज्यादा खर्चे, पाकिस्तान में इलिटरेसी इलिटरेसी बहुत ज्यादा हो गई है। हम कहते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन हमें फ्री नहीं मिल रही, और अगर कोई एजुकेशन फ्री मिल रही है तो वो एजुकेशन नहीं है, वो गधे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं यहाँ पर। फिर हम कहते हैं, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हर औरत को विरासत में हक दिया जाएगा, मिल रहा है? नहीं मिल रहा। सोसाइटी नहीं दे रही। मतलब कानून बन जाता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हर सिटीजन को यहाँ पर राइट टू वोट है। अपनी मर्जी से वोट देते हैं? हम नहीं देते। हम तो बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं, हम तो कीमे वाले नान पे बिक जाते हैं। ये सब चीजें जिस मुआशरे में होंगी तो वो मुआशरा तरक्की नहीं करेगा। बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे दुख होता है कि हमारे मुआशरे में ये सब चीजें हो रही है। यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम अनफॉर्चुनेटली बाहर के ममालिक में जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, और वहां पर ये सोचने की बजाय कि हमने इनके साथ रिलेशनशिप्स कैसे बिल्ड करने हैं, हमने इनके साथ मुआहिदे कैसे करने हैं, हमारा पहला लफ्ज ही होता है कश्मीर। कश्मीर लेना है, हम्म। हमारा कोई साथ नहीं दे रहा।
दूसरा वर्ड होता है लोन, या लोन दे दो या लोन माफ कर दो। सही बात। ऐसे मुल्क की कौन रिस्पेक्ट करेगा? ये दो चीजें जब हम में से नहीं जाएंगी, मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग जो है वो तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें इंडियन कश्मीर से ज्यादा पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, जिसको आजाद कश्मीर का नाम दिया गया है, उस पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात लोन की, तो लोन लेने की बजाय अपने मुल्क में आप इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाते? आप इतना आपको चाइना ने भरा है, इतने आपको चाइना ने पैसे दिए हैं, शुरू से लेकर अब तक पैसे दिए हैं, आपके शायर से क्लोज आपका पार्टनर को कहलाया जाता है, पैसे देता है आपको, कहाँ जाते हैं वो सारे पैसे? हम तो सिर्फ ये सुनते हैं कि चाइना ने ये एड दी है, बिल्कुल चाइना ने इतने पैसे दिए, वो लगते कहाँ है? इसका तो नामो निशान ही नहीं होता। 5-5 रुपए हर पाकिस्तानी ने डैम बनाने के लिए पैसे दिए हैं, और रोज डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा फंडिंग हुई पाकिस्तान में डैम बनवाने के लिए। वो पैसे कहाँ गए पता ही नहीं चला, कहाँ लगे पता ही नहीं चला। आप देखे 25 करोड़ के लगभग पाकिस्तान की आबादी है ना, एक पाकिस्तानी अगर एक दिन में 5 रुपए डोनेट करता है डैम के लिए, तो रोज कितने ज्यादा पैसे बनते हैं। ये सारे पैसे जा कहाँ पर रहे हैं? टैक्स दे दे के पाकिस्तानी आवाम की जान निकल गई है। 1 रुपए की टॉफी पर भी यहाँ पर हम लोग टैक्स देते हैं। हम लोग बिल्कुल बहुत बिल्कुल। पैसे यहाँ पर देते हैं, मगर वो पैसा लगता कहाँ पर है? पैसा जो बाहर से आता है वो लगता कहाँ पर है? हम में से किसी को कुछ नहीं हम्म। पता। हमें तो ये भी नहीं पता कि आने वाले अरसे में हमारा होना क्या है। वी डोंट नो कि हमारा फ्यूचर क्या है यहाँ पर। वी डोंट नो कि क्या हम लोग यहाँ पर सिक्योर है या नहीं है। तो ये सब जब तक मामला हम्म। पाकिस्तान में रहेंगे, तो फिर कहाँ की तरक्की, फिर कहाँ की इकोनॉमी, फिर कहाँ की इज्जत, कहाँ की रिस्पेक्ट, कुछ पता नहीं। बिल्कुल निम्रा, ये बात आपने बिल्कुल सच बोली, लेकिन खैर आपकी बातों में आपने ये बात जरूर बोली कि पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर है। आजाद कश्मीर नहीं है, लेट मी करेक्ट यू, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। और आई थिंक पाकिस्तान को इस टाइम पे पाकिस्तान पे फोकस करने की जरूरत है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पे फोकस करने की जरूरत हमारी गवर्नमेंट को है। खैर आपसे जानेंगे डॉक्टर साहब कि आप क्या इन चीजों के बारे में विचारधारा रखते हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की क्या गलतियां है जो इस पाकिस्तानी अवाम को या फिर पाकिस्तान को आज इस लेवल पे लेकर के आई है? नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तो कोई गलती नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो जो करना के लिए आई है इक्तदार में, पावर में, वो कर रही है। वो है करप्शन, साइफनिंग ऑफ मनीज, टैक्सेशन ऑन द पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो तो कर रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों आई है इक्तदार में? वो यही काम करने के लिए आई है। मसला जी पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का है। मैं अवाम भी नहीं कहता, अवाम में से बूढ़ों को और बच्चों को निकाल दें। मैं फोकस करता हूँ, ये निमरा है, जी अनम है, मुजम्मिल है, आरजू काजमी है, किसी हद तक वो है, फखर यूसुफजई है। ये जो एज ग्रुप है, मैं इसकी बात करता हूँ। मैं इनको कहता हूँ कि ये जो फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, ये जो सोशल मीडिया का फास्ट फूड चेन है ना इंफॉर्मेशन का, ये लीथल है। आपको मुतालिया करना पड़ेगा। दुनिया की सोसाइटीज के अंदर इनकलाबात कैसे आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे आया, बॉल्शेविक रेवोल्यूशन कैसे आया, हिंदुस्तान की जंग आजादी कैसे लड़ी गई, चाइना ने अपनी जंग आजादी लड़के 8 मुल्कों को, किसानों की फौज थी नंगे पांव, उन्होंने कैसे 8 मुल्कों को, यूरोप के 8 साम्राज्य मुल्कों को शिकस्त देकर आज चीन कहां खड़ा है, आज भारत कहां खड़ा है। मुतालिया का कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू रीड इन डेप्थ फिलोसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड द आर्ट ऑफ रेवोल्यूशन। ये नस्ल जो है, इसके अंदर से लीडरशिप निकलनी चाहिए। इनको सबसे पहले तो ये है कि इनको जो तबकाती सवाल है कि अमीर है और गरीब है, इस ड्रामेबाजी से निकलना चाहिए। ये जो पाकिस्तान है, ये कसीरुल कौमी रियासत है, ये मल्टी नेशनल स्टेट है, जिसके अंदर पश्तूनों की भी बड़ी तादाद है, पंजाबियों की, बलोचों की, सिंधियों की। तो ये विदाउट आंसरिंग और एड्रेसिंग द नेशनल क्वेश्चन, पाकिस्तान कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। इसीलिए बलोच अलहदा लड़ रहे हैं, पश्तून अलहदा लड़ रहे हैं, सिंधी अलहदा लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान सरकार जो है उसने पंजाब को जो है गले में रस्सा डाला हुआ है। तो ये नेशनल क्वेश्चन को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, उनके ग्रीवियंसेस को एड्रेस नहीं करेंगे, ये नेशनल कोहेसिव मूवमेंट जो है बिल्ड नहीं कर सकते चारों सूबों में।
वो पंजाब सेंट्रिक मूवमेंट बन जाएगी। सो तहरीक के अंदर भी, इनकलाब के अंदर भी, बजाय एक लेटर से एक पार्टी बनती है, उसका नाम होता है कौमी इनकलाबी पार्टी पाकिस्तान। ये नाम ही गलत है। पख्तूनख्वा इनकलाबी पार्टी, पंजाब इनकलाबी पार्टी, बलूचिस्तान इनकलाबी पार्टी, सिंध इनकलाबी पार्टी, ऐसे ये इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए जिनका फिर एक यूनाइटेड फ्रंट बने इश्यूज के ऊपर। आप सबको अपनी अपनी जगह पे काम करने दें, आप पंजाब को ऊपर मुसलत ना करें। यही पाकिस्तान के लेफ्ट ने यही हमेशा से किया है कि बाकी सारों को पंजाबी लेफ्ट ने अपने ताबे लाने की कोशिश की है, और ये फिर कहीं और चली जाएगी डिबेट। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो ये है कि वहां पे यूथ कोई पॉलिटिकल मूवमेंट जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पीटीआई, पीपीपी, पीएमएल नवाज, जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान, इनसे इंडिपेंडेंट हो एक फोर्स के तौर पर, वहां कोई और फोर्स मौजूद नहीं है। और ये इन्हीं की तरफ देखते हैं, अच्छा नवाज शरीफ आ जाएगा तो ऐसे कर देगा, नहीं नहीं वो उसने नहीं किया तो इमरान खान आ जाएगा वो ऐसे कर देगा। भाई किसी ने नहीं करना, किसी ने नहीं करना। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान तबका है वो रेवोल्यूशन लाएगा, क्योंकि नौजवान तबका जो है वो समझता है इस चीज को कि कैसे पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की बड़ी ब्यूरोक्रेसी ने, पाकिस्तान के जागीरदार जो फैमिलीज हैं उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान को निचोड़ा है। और यही एक इनकलाब ला सकते हैं, और उसी इनकलाब में से ये फौज भी खत्म हो जाए और नई फौज बनानी पड़ेगी इनको, सारा कुछ नया करना पड़ेगा। और कोई इन पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि सब सुख का सांस लेंगे कि जान छूटी इन सब से, ये जो हुकूमत में आते जाते रहते हैं, और पाकिस्तान की फौज जिसने नाक में दम किया हुआ सबका, इनका भी किया हुआ है और हमारा भी किया हुआ है, और पूरे खिते का किया है। तो द ओनस इज नॉट ऑन द गवर्नमेंट, द ओनस इज ऑन दिस यंग जनरेशन, कि ये तब्दीली लेके आएंगे, और कोई तब्दीली नहीं ला सकता, सवाल ही पैदा नहीं। एग्जैक्टली जी जी सर, बिल्कुल आपने बहुत सही बातें बोली यहाँ पे। और यहाँ पे एक सवाल रेज होता है, जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की बात आपने की, आपने मुजम्मिल की बात की, आपने निमरा की बात की, महविश की बात की, बहुत सारे लोगों की बात की, लेकिन जब मैं एक पाकिस्तानी यूट्यूबर से बात कर रही थी, महविश है उनका नाम, तो उनका यही कहना था कि वो अगर अवेयरनेस लाना चाहते हैं पाकिस्तानी यूथ में, तो आए दिन जो है आप देख सकते हो इनकी ज्यादातर व्यूवरशिप जो है इंडियन है। पाकिस्तान की आवाम इनको नहीं देखती है, वैसे पाकिस्तान की आवाम उस बारे में अवेयर नहीं है। तो वहां पे मुझे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर से ये जानने को, आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग एक है, मैं बार बार दोहराना चाहूंगी कि कुछ लोग जेन्युइन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के माइंड में खुराफात चल रहे होते हैं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ, ये कुछ लोगों का कहना है, ये भारत की आवाम का कहना है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स के पीछे होते हैं। आप देख सकते हैं कि कमेंट्स में भी खास तौर पर लिखा होता है कि आप देख सकते हो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है वो इंडिया का टॉपिक चुनते हैं। तो उसने मुझे क्लियरली उस डिबेट में आके कहा कि अगर इंडिया को फर्क नहीं पड़ता होगा पाकिस्तान से, शी यूज्ड अ कोटेशन कि इफ यू डोंट लाइक मी स्टिल यू फॉलो मी देन बिच यू आर अ फैन ऑफ मी। ये जो वर्डिंग हुई है, ये जो कोटेशन है, ये इंडिया के लिए यूज हुआ था। तो देन शी सेड कि इंडिया जो है अबाउट 90%, उन्होंने निमरा का हवाला दिया, उन्होंने सुहेब चौधरी का हवाला दिया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का हवाला दिया जिनकी चैनल्स है जो इंडियन कंटेंट पे काम करते हैं। बोला कि मैक्सिमम जो ऑडियंस है उनकी वो इंडियन ऑडियंस है। अगर इंडिया को फर्क नहीं पड़ता होता तो वो शायद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को नहीं देखते। तो जाहिर सी बात है, जब ये लोग अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, तो क्या वो पाकिस्तानी अवाम पे असर करती है? और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप इस चीज पे काम करते हैं कि आप निमरा से मेरा ये सवाल रहेगा कि आप सच में डॉलर्स के लिए काम करते हैं, या फिर सच में आप अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं? सच में आप पाकिस्तानी अवाम में जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, आप उनको वो दूसरा साइड दिखाना चाहते हैं, वो आप उनको एक आईना दिखाना चाहते हैं, जिस नक्शे कदम पे इंडिया चल रहा है उसी नक्शे कदम पे पाकिस्तान को भी चलना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप डॉलर्स की बात करते हैं ना, आपने अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किया है, आपको अगर डॉलर्स ना आते आप यूट्यूब पर काम करती। हर वो बंदा जिसका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, ऑब्वियसली हर कोई यहाँ पर चंद डॉलर्स कमाने के लिए काम कर रहा है। तो बात यहाँ पर डॉलर्स की नहीं है, हम आते हैं अवेयरनेस पर बात करते हैं। आप कहते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करते हैं, क्या हमारी हर बात में ये नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इंडिया में ऐसा हो रहा है तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अभी रिसेंटली हम लोग कश्मीर से होकर आए, क्या वहां के मुद्दे हम लोगों ने रेज नहीं किए? क्या वहां का मजदूर तबका हमने दिखाया नहीं है?
क्या वहां पर आटे का रेट हमने दिखाया नहीं है, चीनी का रेट दिखाया नहीं है, दाल का रेट दिखाया नहीं है? तो पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ के क्या मसाइल है वो हम दिखाते नहीं है। दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाते? हम मस्जिद जो थी वो चाइना में डिमोलिश की गई, मैंने तो वो भी इशू रेज किया। पाकिस्तान में हम लोग हिंदुओं के लिए भी जो टॉपिक्स आते हैं वो भी करते हैं। जैन मंदिर को तोड़ा गया था, उससे रिलेटेड भी मैं अपने प्रोग्राम में बीच में सवाल करती हूँ। तो नो डाउट हर कोई यहाँ पर डॉलर्स के लिए काम कर रहा है, विदाउट मनी विदाउट डॉलर्स, या जिस जिस काम से आपको अर्निंग नहीं आ रही वो काम आप क्यों ही करेंगे? तो डॉलर्स की बात नहीं है यहाँ पर, देखिए बात हमने अर्निंग की कंटेंट बात की है। यहाँ पे छोड़िए, यूट्यूब यहाँ एक पे छोड़िए इंटरनेशनल, आप। वन सेकेंड, लेट मी एक्सप्लेन। यूट्यूब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको जो कि आपकी एक अर्निंग का जरिया बनता है, उस पर आप ये नहीं कह सकते कि आपकी इंडियन व्यूअरशिप क्यों है, आपकी पाकिस्तानी व्यूअरशिप क्यों है। यूट्यूब ने तो कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं बनाई कि आपका अगर चैनल है तो आपकी इंडियन व्यूअरशिप नहीं हो सकती, आपकी पाकिस्तानी व्यूअरशिप नहीं हो सकती, आपकी अरब की व्यूअरशिप नहीं हो सकती। यूट्यूब ने तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई। इट्स अ गेम। देखिए यूट्यूब यूट्यूब एक ने तो कोई प्लेटफॉर्म ऐसी है जिस पॉलिसी पर नहीं बताई, लेकिन आप ही की जानिब से एक कोट हुआ है, आप ही की पाकिस्तान के यूट्यूबर ये लेकिन दावा मैंने करते नहीं हैं कि किया तो मैं इस हमारी पर इंडियन कमेंट नहीं कर व्यूअरशिप। सकती फायदा। आपने नहीं किया। ये आई एम स्टेटमेंट जस्ट मैंने नहीं कलेक्टिंग की। रिव्यूज फ्रॉम यू, नथिंग एल्स। आई एम जस्ट कलेक्टिंग रिव्यूज फ्रॉम यू कि क्या आप भी इसी तरीके से इस चीज को देखती है, जैसे कि आपने अभी बोला कि यूट्यूब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, बट अगर हम वहां की साइड की बात करें, आप ही की एक पाकिस्तान की यूट्यूबर ये दावा करती है कि हमारी जो मैक्सिमम व्यूवरशिप है वो इंडियन है, दैट मीन्स इंडियंस को फर्क पड़ता है पाकिस्तान से। क्या आपको सच में लगता है कि इंडियंस को फर्क पड़ता है? क्या आपको सच में लगता है कि सरकार को फर्क पड़ता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑन द अदर हैंड, आपके फॉरेन फायदा मैं मिनिस्टर, आपको एक आपके बात प्राइम बताती मिनिस्टर। हूँ। जी। माइका, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक चीज मैंने बहुत नोटिस की है कि जो इंडियंस हैं उनको पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स के बारे में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इकोनॉमी कहाँ पर है, क्या मुआहदे हो रहे हैं, या बाहर जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर या जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बाहर वक्त जाते हैं वो क्या बातचीत करते हैं, इंडियंस को बाखूबी पता होता है। तो ये चीज हम नहीं कह सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते। हाँ, हम लोग भी इंडियन मीडिया को फॉलो करते हैं और इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तानी मीडिया को भी बाखूबी फॉलो करता है। इंफॉर्मेशन इंडियन इंडियन मीडिया नॉलेज के रखते पास हैं, हमारे इंडियन बारे जनरल में भी नॉलेज रखते हैं, बहुत दैट इज ज्यादा व्हाई वो होती लोग है। चैनल्स देखते हैं। इंडियन नॉलेज रखते हैं। आप ही ने अभी क्या? एजुकेशन की बात की, तो इंडिया में एजुकेशन है, इंडिया में क्या बोलते हाँ, हैं तो इसको, हम ये नहीं 5G बोल इंटरनेट है। सकते। तो तो ऑब्वियसली देखिए, ऑब्वियसली तो चीजों हम पे ये नहीं रिसर्च बोल होती सकते, है। वन इंडियंस सेकंड, आर हम ये गुड नहीं बोल रिसर्चर्स एंड सकते, यू कांट टेक दिस। और सेकंड थिंग मैं आपको बोलना हम ये चाहूंगी नहीं, कि आपने अभी भी बोला कि ऑब्वियसली वो आपको किसी कंट्री इश्यू में रेज करते इंटरेस्ट हैं, है और तो वहीं हम न्यूज सुनते वहीं हैं ना अगर हम फायदा। दूसरी तरफ से ऑब्वियसली हमें निम्रा, किसी अगर वहीं हम दूसरी तरफ किसी से बात कंट्री में करें तो इंटरेस्ट है तो हम न्यूज सुनते हैं ना। मेरा ये भी क्वेश्चन है कि अगर वहां पे आर्मी के ऊपर बात होती है, अगर वहां की आर्मी के खिलाफ बात की जाती है, इवन कि वहां का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तक सेफ नहीं है, आर्मी की जानिब से उसको उनको डिटेंशन सेंटर्स में बंद किया जा रहा है, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, उनको उन पे जबरदस्त जुल्म किए जा रहे हैं उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे। तो अगर वहां पे आर्मी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात करता है तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। जबकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अगर इंडिया का नाम भी लेते हैं, नो डाउट बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जेन्युइन काम करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सब सेम है, कि वो यहाँ पे क्लियरली मैंने देखा होगा, बहुत से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है इंडिया को सराहते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, क्लियरली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों का ये भी सवाल है, क्या आपको आर्मी क्यों नहीं उठा के ले, आपको क्यों नहीं थ्रेट्स आते हैं, आपको पाकिस्तानी आर्मी वहां पे क्यों नहीं कुछ बोलती है, अगर आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हो? हाल ही में मैंने कल एक इंटरव्यू किया था यास्मीन हफीज जी से, जिन्होंने क्लियरली बोला था कि पाकिस्तान में अगर कोई भी आर्मी के खिलाफ कुछ भी बोल देता है तो उनको डिटेंशन सेंटर्स में बंद किया जाता है। जबकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स क्लियरली इंडियन टॉपिक्स पे बात करते हो, क्लियरली वो वहां पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फुल ऑन जो है वो अपोज करते हैं। तो उन पे कोई वहां की तरफ से कोई लॉ या वहां की तरफ से कोई रूल या रेगुलेशन क्यों नहीं उन पे होता है, वो क्यों नहीं डिटेंशन सेंटर्स में बंद होते हैं? तो दैट्स माय क्वेश्चन कि आखिर ऐसा क्यों? फायदा सबसे पहली बात ये है कि हर कंट्री की अपनी एक लिमिट होती है। जब हद से ज्यादा एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स हो जाए या हद से ज्यादा जब बढ़ जाए तो ऑब्वियसली वहां पर एक्शन लिया जाता है। और मेरा ख्याल है ये लिमिट हर कंट्री में है। अगर हम ये बोले कि ये सिर्फ पाकिस्तान में है तो ये बात गलत होगी, क्योंकि हर कंट्री में एक लिमिट होती है कि आप इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो हमारे लिए भी वो लिमिट है। अगर आप ये बोलते हो, अभी आप देख ले कि हमें इस कदर फ्रीडम है कि हम लोग रोड्स पर निकलकर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया करते हैं। हम लोग पाकिस्तान को उनकी गलतियां गिनवाते हैं, काउंटर पे काउंटर करते हैं, लोगों को काउंटर पे काउंटर करते हैं कि भाई अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि पाकिस्तान बहुत आगे है, तो पाकिस्तान फिर इंटरनेशनल लेवल पर ये इज्जत क्यों है पाकिस्तान की? फिर अगर हम फैक्ट्स दिखाते हैं तो पाकिस्तान सबसे नीचे क्यों है? तो इतना फ्रीडम हमें है कि हम लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान
में ये नाइंसाफी हो रही है, ये पाकिस्तान में ये गलत हो रहा है। हाँ, हद से ज्यादा एंटी नेशनल स्टेटमेंट तो मेरा ख्याल है किसी भी मुल्क में बर्दाश्त नहीं होगी, जो कि ठीक भी, आप हद से ज्यादा एंटी नेशनल नहीं चल सकते। हाँ, आप खुद भी क्लियरली देख सकते हैं कि हम लोग रोड्स पर निकल कर, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हो तो आपने काउंटर्स भी बीच में देखे होंगे, आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारी आपस में पब्लिक के साथ फाइट हो जाती है, किस तरीके से आपस में पब्लिक के साथ हम लोग भिड़ जाते हैं। तो इतना फ्रीडम हमें है तभी तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, ये बहुत पता नहीं अब ये चीज किसने कह दी कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम है तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ ना, इतना ज्यादा काउंटर करने के बावजूद भी। देखिए, फ्रीडम की बात तो अपना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि इंडिया में सोशल मीडिया है, ये इंडिया में आज कई अगर ये बलोचों के ऊपर प्रोग्राम करना शुरू कर दे ना, कश्मीर के ऊपर करती है ना ज्यादातर, और पाकिस्तान में महंगाई और इंडिया में महंगाई, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अगर आज जिस तरह ये आजाद कश्मीर जिसको बोलते हैं वहां गए, ये जाए ना जरा बलूचिस्तान, वहां से वीडियो बना के लाएं, ये वापस ही नहीं आएंगे, ये वापस पहुंचेंगे ही नहीं। बलूचिस्तान के ऊपर खैर है, बलूचिस्तान के ऊपर आप प्रोग्राम करें। सिंध भी गए थे, बिल्कुल हमारे यूट्यूबर सिंध को नहीं, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जाए, क्वेटा में वहां पे 5,100 दिन हो गए, 5,100 दिन हो गए डेली क्वेटा में भूख हड़ताली कैंप वहां लगा हुआ है। मैं गया हूं वहां पे, वहां मामा कदीर का इंटरव्यू करें आप, बलोचों के जिनके बच्चे उठा के ले गए, उनकी माओ के इंटरव्यू करें, उनकी बच्चियों के करें, जिनके वालिद को 10-10 साल से वो उठा के ले गए, उनके इंटरव्यू करें, लाइन लगाएं, फिर मैं देखता हूं ना कि आपका यूट्यूब चैनल कैसे चलता है। ये आपको इसलिए बर्दाश्त करती है गवर्नमेंट इसलिए बर्दाश्त, कोई भी नहीं है। सुन ले, आपको और बाकी यूट्यूबर्स को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बर्दाश्त इसलिए किया है कि आपका रोल वो देखते हैं प्रेशर कुकर के ऊपर जो सीटी होती है उसका, कि आप जो कुछ करते हैं ये यूट्यूब के जरिए लोगों का गुस्सा वेंट हो जाता है, जो लोगों की भड़ास है वो निकल जाती है। वो आप जरा सा वो करें ना, उसमें दाल फंसाएं, उसका जो वो होता है वेट, उसमें दाल का दाना फंसाएं ना, जरा बलूचिस्तान जाए, फिर देखें कैसा धमाका से वो प्रेशर कुकर फटता है। ये एक सिलेक्टिव नैरेटिव को लेके आप लोग चल रहे हैं की नहीं है, बात लोगों के हुकूक और बात लोगों के राइट की है, जो वहाँ पे लोगों को क्लियरली नहीं मिलते हैं। वहाँ का एक आम इवन निकली है, अभी निकली है 3 दिन पहले बलूचिस्तान में एक दफा फिर। चयान अली इज द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम पाकिस्तान। वो सुने मेरी बात, सुने मेरी बात, निम्रा एक मिनट। अभी 3 दिन पहले बलूचिस्तान में जो है वो मास ग्रेव्स दरियाफ्त हुई हैं और दोबारा हुई हैं। मेरे पास उसकी तस्वीर है, और आप जाएं वो मास ग्रेव जो है उसकी आप बनाएं, क्या उसे कहते हैं, वीडियो बनाएं, वहां लोगों के इंटरव्यू करें कि जी ये मास ग्रेव्स हैं, तो ये क्या है मास ग्रेव्स, ये देखें, ये मास ग्रेव्स, ये बलूचिस्तान में मास ग्रेव्स डाका हुई हैं। तो ये जो मास ग्रेव्स हैं, ये आप मुझे बताएं 169 लोगों की लाशें एक जगह से निकली हैं, जिनमें से सिर्फ 2 को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और 167 का कुछ पता नहीं कि ये कौन है। ये तोतक में है, तोतक जगह है। आप हिम्मत है करें, जरा जाएं, मुजम्मिल और अनम को लेके जाएं, तो साथ आप लोगों की भी नाउजुबिल्लाह जो है ना वो कब्रें खुद जाएंगी। नहीं दिखा सकते आप सच्चाई, नहीं जो आप दिखाते हैं वो सच्चाई नहीं है, वो नॉन फैक्ट्स हैं जिनको आप रिपीट करते हैं अपने यूट्यूब प्रोग्राम्स में। महंगाई इतनी है, ये रेट इधर है, ये रेट उधर है, ये नॉन फैक्ट्स है। जो फैक्ट्स पाकिस्तानी मीडिया को इजाजत नहीं है दिखाना, ये तो जियो रोज दिखाता है, जियो टीवी, ARY, ये सब आज टीवी, हम टीवी की खबरों में रोज आ रहा होता है कि ये इतनी महंगाई हो गई, ये इतना ये हो गया, शराब में ये तबाही मच गई। सर, जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा नहीं दिखाता, क्या वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं दिखाया? कश्मीर, आजाद कश्मीर के बारे में बात करते हैं, कौन सी चीज, कोई न्यूज नहीं सर, वहाँ के मसाइल से रिलेटेड कोई न्यूज मीडिया पर सर नहीं दिखाई जाती। आपने दिखाई है जो मेन स्ट्रीम नहीं दिखाता, कौन सी चीज दिखाई है जो मेन स्ट्रीम नहीं दिखाता है? कश्मीर के मसाइल
मेन स्ट्रीम मीडिया कब दिखाता है कश्मीर के मिसाइल का? हम लोगों ने दिखाया नहीं, हम लोगों ने तो बहुत से हर सेंसिटिव रोज वीडियोस कश्मीर के हम लोगों के यूट्यूब सो करोड़ आजाद कश्मीर के जो अखबारात हैं उनमें हर रोज कश्मीर के मसाइल के ऊपर लिखा होता है, ये कश्मीर के फलां इलाके में आटा नहीं है, कश्मीर के फलां इलाके में बिजली नहीं है, डेली खबरें छपी होती हैं। आप वहां से होके आई हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आज का अखबार खरीद के पढ़े, आज का अखबार खरीद के पढ़े, आपने नहीं पढ़ा। दूसरी बात ये है मीडिया कि दिखाता तो फिर पाकिस्तान, पाकिस्तानियों को नॉलेज होती कि कश्मीर में क्या हो रहा है, तो फिर पाकिस्तानियों को नॉलेज होती कि कश्मीर में क्या हो रहा है, फिर पाकिस्तानी आगाह होते कि हमारे कश्मीर में ओ एजुकेशन भाई क्या आप है। खुद फिर ही हमारे कह रही है ना हमारे कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान कुछ में नहीं तो पता यूट्यूब सर। चैनल देखा ही नहीं जाता पाकिस्तानियों का, पहली बात तो बिजली नहीं है, लोड शेडिंग इतनी है, किसने बोला और है सर पाकिस्तानी चैनल देखा ही नहीं डाउनलोड ही जाता? नहीं होती आपको किसने वीडियो। बोला? हमारी व्यूअरशिप, 1 सेकेंड, हमारी हमारी ज्यादातर व्यूअरशिप इंडियन है, पाकिस्तानी है, तीन मुल्कों की है हमारी टोटल व्यूअरशिप, दुबई की, इंडिया की और पाकिस्तान की। दिस इज टोटली रॉन्ग कि पाकिस्तान में हमारा देखा ही नहीं जाता। फिर वो लोग कहाँ से देखते हैं जो हमें इंटरव्यू देते हैं? फिर वो लोग कहाँ से हमारी वीडियोस देखते हैं? फिर उन लोगों की वो जानिब से तो हमें फैक्ट निम्रा कहाँ से कुछ मिलते हैं? गिने चुने बताएं लोग मुझे। होते हैं जो पाकिस्तान नहीं, के जो होते हैं, काम अदरवाइज आपने लोग भी जाके मैक्सिमम। किया पीओजेके में, जो काम अभी आपने तीनों ने जाके किया, लोगों के इंटरव्यू किए, वो किया है, वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम किया है, बड़ा दिलेराना काम किया है, और बच बचा के उसमें भी आपने किया है, वो उसको छोड़े, लेकिन आपने अच्छा काम किया है, उसके आप सर इनाम के एक हकदार हैं। वो एरिया जो बहुत सेंसिटिव है, एक वो एरिया जो बहुत सेंसिटिव है, जिसको वहां पर इस चीज को कवर करना भी बहुत जिगरे वाला काम सर समझा जाता है। हाँ, तो और मैं ये ये समझती हूँ सवाल कि कर रही है ना पॉसिबल फाइका, है कि हम लोग वहां से फाइका आपसे यही तो पूछ रही है कि जहां पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जाने की इजाजत नहीं, जहां फॉरेन जर्नलिस्ट को जाने की इजाजत नहीं, वहां आप सरेआम खड़े होके पब्लिक में लोगों के कंट्रोवर्शियल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन कर रही हैं। आपको कोई क्यों नहीं कुछ कह रहा वहां, जबकि चप्पे चप्पे पे आईएसआई की इंटेलिजेंस बैठी हुई है। ये सवाल बिल्कुल फाइका ने शुरू में आपसे किया, अब मैं कर रहा हूं। तो यही तो फिर फ्रीडम है सर कि हम लोग इतने सेंसिटिव एरिया नहीं, से ये फ्रीडम उतावला नहीं है, होकर सर के आगे उस चीज मैं की आई बात विल कर लीव रहे इट हैं। एट दैट, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, पर आई विल लीव सर इट एट हम लोगों दैट, ने नो 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 दिस नो इज सर, समथिंग हम लोग एल्स। जब प्रोग्राम करते हैं पीओजेके से पब्लिकली बंदे करते हैं बैठे हैं प्रोग्राम, यूएस 1 में सेकेंड, जाके, उनको पब्लिकली पीओजेके प्रोग्राम से करते हैं निकाला हमारे गया है। आपके जितने प्रोग्राम, अच्छा फाइका मैं बताता हूँ आपको, फाइका नो 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 एक 1 मिनट, सेकेंड लेट मी मैं आपको कंप्लीट। बताता हूँ हम लोग जो इनके प्रोग्राम, जितने सर 1 निर्मला, मैं मिनट बताता लेट मी हूँ, कंप्लीट सर। निर्मला मेरी बात सुनो, मैंने आपके मुजम्मल के और अनम के 85% प्रोग्राम देखे जो आपने किए हैं वहां, और मैंने उसका एक नतीजा निकाला है, ठीक है ना। मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम है कि मैं एक बयानिया सुन के, एक इंटरव्यू देख के, मैं उसको समझने की कोशिश करूं कि इस इंटरव्यू में का नेट रिजल्ट क्या है। आपके तमाम जो इंटरव्यूज हैं उनमें एक ही चीज मैंने देखी है, और वो ये देख, क्योंकि ये तो बात सबको पता है कि पीओजेके के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, ये तो सबको पता है। और पाकिस्तान, उनसे पूछो आप पाकिस्तानी है तो वो कहते नहीं हम पाकिस्तानी नहीं, हम कश्मीरी हैं। ये सब आपके प्रोग्रामों में ये थ्रेड चल रही है, एक थ्रेड, ये आप सबके इंटरव्यूज में, गौर से सुनना मेरी बात, ये सब ये थ्रेड चल रहा है। उसके बाद आपका दूसरा जो सवाल आता है वो आता है आपको खुद मुख्तारी चाहिए या इंडिया के साथ जाना है। उसमें आपने दूसरी थ्रेड ये चलाई है कि हमने इंडिया के साथ नहीं जाना, हमें खुद मुख्तारी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। कोई उल्लू का पट्ठा होगा जो मुजफ्फराबाद में खड़े होकर लाइव इंटरव्यू में ये कहेगा कि हमने इंडिया के साथ जाना है। कई लोगों ने आपको वहां इंटरव्यू के दौरान, सुन लो बात सुन लो मेरी, आप यार आप बात तो सुन लेना, लेट मी फिनिश, फिर आप बोलती रहे जो कहना है। आपके इंटरव्यू में कई लोग हैं, एक ब्लू कपड़ों में शलवार कमीज में एक बंदा था, कई लोगों ने आपको कहा कि जी यहाँ पे फिर अगर दिल की बात करें तो फिर रात को हमें उठा लिया जाएगा, यहाँ उठा लिया जाता है, कहा उन्होंने, मुजम्मल के इंटरव्यू में कहा है, अनम के इंटरव्यू में कहा है। अच्छा, पूरे ट्रिप का जो मैंने नतीजा निकाला वो ये है कि इसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान की जो आपकी ऑडियंस है उसको ये बताना कि पीओजेके के लोग हिंदुस्तान के हक में नहीं है, वो हिंदुस्तान के साथ नहीं जाना चाहते। ये इसका मैंने नतीजा निकाला है, इसलिए आप लोगों को पकड़ा नहीं गया, क्योंकि खुद मुख्तारी का नारा पाकिस्तान खुद लगवाता है, इलाके पाकिस्तान का नारा खुद लगवाता है। मैंने आपको कहा कि मैं आपको लोगों के, मुजम्मिल को मैंने नंबर भी दिए, शायद आपको भी दिया, अनम को भी मैंने नंबर दिए थे कि आप इन लोगों के इंटरव्यू करें, ये आपको फिर बताएंगे कि इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है।
किसी को आप लोग का आपने इंटरव्यू नहीं किया, वो छोड़े क्यों नहीं किया, या किया या क्या किया? आपके तमाम इस ट्रिप का लुब्बे लबाब ये है कि इसमें सिर्फ एक बात स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि पीओजेके के लोग इंडिया के हक में नहीं है, जो कि बिल्कुल 110% गलत है, क्योंकि पीओजेके के लोग प्रो इंडियन है। वहां पे कुछ लोग जो थे पीटीआई के थे जिनका आपने इंटरव्यू किया, कुछ मुस्लिम लीग नून के थे, और कुछ ऐसे आयम बाय शाय मारने वाले जो है मदरसा टाइप लोग थे। आपने वहां किसी दानिश्वर का, किसी प्रोफेसर का, किसी डॉक्टर का, किसी इंजीनियर का, किसी पढ़े लिखे का, किसी सियासी वर्कर का, किसी सियासी लीडर का इंटरव्यू नहीं किया, क्योंकि वो आपका मकसद नहीं था। आपके इस ट्रिप का मकसद एक था कि हिंदुस्तान को यह दिखाना कि पीओजेके के लोग तुम्हारे हक में नहीं है। वो भले पाकिस्तान के हक में भी नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहते, ताकि जो जद्दोजहद हम कर रहे हैं पीओजेके को हिंदुस्तान में शामिल करने की, वो सैबोटाज हो। इसके अलावा मैं उसमें से और कोई नतीजा नहीं निकाल सकता। जी 1 सेकेंड बिल्कुल। सर, आपने बोला कि हमारे स्क्रिप्ट का ये मकसद था, सबसे पहली बात कि हम लोग वहां पर निकले, प्रोग्राम करने निकले। हम लोग कोई स्क्रिप्टेड प्रोग्राम तो वहां पर कर नहीं सकते थे, कश्मीरियों की अपनी राय हम लेने निकले थे। अब वो ये चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है, ये खुद मुख्तारी जानी है, तो ये सर उनका अपना कश्मीरियों की अपना राय उनका हर point of view रोज है। रेडियो हिमालय पर 4 बजे इंडियन टाइम, हर रोज बिला सर मैं तो नागा, आपको वही सैटरडे हो, बताऊंगी ना जो संडे मुझे हो, रिव्यूज ईद हो, दिए गए। सर मैं जमरात तो हो, आपको वही बताऊंगी ना दिवाली जो हो, मुझे रिव्यूज दिए गए। रेडियो हिमालय हर सर मैं तो रोज आपको वही पाकिस्तानी बताऊंगी ना कब्जे वाले मुझे जम्मू रिव्यूज दिए कश्मीर गए। के लोगों की खबरें देता है। आप वहां कौन सा नया काम 1 करने सेकेंड गई सर, थी, मैं सिवाय तो इसके कि ये सर एस्टेब्लिश मैं तो करने के लिए ये पीओजेके के लोग इंडिया के हक में नहीं सर है? आप फिर मेरी एक दफा वीडियोस देखिएगा। सर आप फिर मेरी एक दफा वीडियोस देखिएगा, वहां पर क्लियरली भारत की भी तारीफ हुई है। आप देखिएगा, मैंने क्लियरली थंबनेल पे भी मेंशन किया है, आप मुझे मैंने भेजें वो टाइटल पे भी वीडियो। मेंशन किया, आप बिल्कुल देखिएगा। निम्रा, हमने क्लियरली आपको हमने मैं आपको जरूर हमने किसी को भेजूंगी, मैं आपको जरूर भेजूंगी, आप देखिएगा। जो वहां पर रिव्यूज दिए गए मैंने क्लियरली वो दिखाए। हाँ, जहां पर खुद मुख्तारी चाहते हैं मैंने वो भी दिखाए, जहां पर भारत की तारीफ की गई मैंने वो भी क्लियरली वीडियो में मेंशन तारीफ किया, नहीं, आप देख तारीफ तो सकते हैं। सारे जहां कर रहे हैं, मैं तारीफ की सर बात मैं नहीं कर लोगों रहा। के रिव्यूज नहीं प्रो बदल सकती इंडिया ऑन द कैमरा में। तारीफ करना सर का हम कोई वहाँ मकसद नहीं स्क्रिप्टेड है। वीडियो मैं नहीं यहाँ करने बैठ गए के थे। चाइना की भी तो तारीफ सर कर सकता हूँ, मेरा जानी दुश्मन है चाइना, सर हम उसने वहां हमारी पर जमीन पे स्क्रिप्टेड कब्जा वीडियो किया हुआ नहीं है, करने गए लेकिन थे। मैं कर जो सकता हूँ चाइना उन्होंने की रिव्यू तारीफ। दिया हम लोगों ने वीडियो में डाल दिया, जो उन्होंने रिव्यू दिया हम लोगों ने वीडियो में डाल दिया। अब वो जबरदस्ती तो सिलेक्टिव, हमसे ये आपका नहीं कहलवा बहुत सकते थे ना कि सिलेक्टिव वो भारत के ऑडियंस साथ थी जाना आपकी, चाहते हैं, ये वहां तो पे सर बहुत उनकी अपनी सिलेक्टिव मर्जी है। ऑडियंस थी, देखिए निम्रा, निम्रा हमने सिलेक्टिव क्लियरली ऑडियंस। ये नहीं बोला ये कि कोई उनकी अपनी किसी का मर्जी है ना जेन्युइन भी सर, काम है, ये लेकिन उनकी अपनी लेकिन मर्जी है कुछ कि वो लोग क्या रिव्यू लेकिन देते कुछ हैं लोग ऑन द स्पॉट। लेकिन हम ये कह बीइंग अ सकते हैं जर्नलिस्ट कुछ मैं लोग जो उनसे है ये जिस मैं प्रकार से जबरदस्ती उनको गन पॉइंट पर नहीं कह सकते कि आप लोग ये बोलो। ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो ऑन द कैमरा क्या बोलना चाहते मर्जी हैं, तो क्या नहीं उन्हीं की बोलना है, चाहते। देखिए और मैं मर्जी वही उन्हीं की रिव्यू है, क्या करके सोचते हैं कि लेकिन आप अपनी आपने एक जो खैर है तो सेक्शन पूरी ऑफ दुनिया सोसाइटी जानती है। चूज किया इंटरव्यूज के लिए, मैं उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। आपने वहां पे, मैंने आपको कहा था सर कि आप हम राब्ता दूसरी करें, दफा गांव कश्मीर की आए औरतों हैं। को तो बिठाएं, सर गांव की हम औरतों को दूसरी दफा बिठाएं और कश्मीर गांव आए की हैं। औरतों सर के हम इंटरव्यू दूसरी लें। दफा कश्मीर आए हैं, इससे आपने नहीं पहले के लिए, भी अगर आप आपने इंटरव्यूज सड़क देखिए पर खड़े आपको होके आए बाएं शाएं आपको लोगों के इंटरव्यू लिए। सर हम दूसरी मैंने दफा आपको कश्मीर कहा आए था बिल्कुल हैं। वहां इससे जाए, चलेंगे, पहले लेकिन स्टूडेंट्स को इकट्ठा निम्रा करें, निम्रा स्टूडेंट्स को निम्रा इकट्ठा करके स्टूडेंट्स के इंटरव्यू मैंने करें। भी आपको सर एक ये टूरिस्ट का भी नहीं मैंने भी किए। आपको एक इलेक्शन है, वीडियो में बोला, सर टूरिस्ट का भी मैंने भी इलेक्शन आपको है, एक मेरे वीडियो में चैनल पर बोला आप कि देख मुझे सकते कश्मीरी हैं। से बात करनी है। वन मैंने भी सेकंड आपको एक फाइका, वीडियो में वन बोला सेकंड कि फाइका, मुझे लेट मी कश्मीरी से कंप्लीट। बात करनी है। फाइका आप नहीं गए लेट मी कश्मीरी के कंप्लीट। पास, आप नहीं गए कश्मीरी के फाइका लेट पास, मी कंप्लीट। आप नहीं गए कश्मीरी के फाइका लेट पास। मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। फाइका लेट मी कंप्लीट। अगर ओ, आपको इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो हम इस वक्त इंटरव्यू देने के लिए बैठे हैं, तो यू हैव टू मैं लिसन। भी वही बोल सर रही हूँ आपने निम्रा, बोला मैं है, भी वही बोल रही हूँ। सर आपने बोला है कि वहां पर हम लोग, पहली बात तो ये कि हम लोग वहां पर किसी से जबरदस्ती कुछ बुलवा नहीं सकते, वो लोगों के अपने रिव्यूज है। दूसरी बात ये कि हम दूसरी दफा कश्मीर गए हैं। इससे पहले कि अगर आप कश्मीर सीरीज देखेंगे आपको वहां की यूनिवर्सिटीज भी देखने को मिल जाएंगी कि अंदर स्टूडेंट्स की क्या रिव्यूज है, यूनिवर्सिटीज का क्या हाल है। आपको स्कूल भी देखने को मिल जाएंगे कि स्कूल का वहां पर क्या हाल है। आपको किताबें भी देखने को मिल जाएंगी कि वहां पर क्या हाल है। ये मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया है फर्स्ट सीरीज में, जब मैं पहले कश्मीर गई थी। वहां के टीचर्स का भी, वहां के इवन दो हॉस्पिटल्स का भी विजिट किया गया। मरीजों से भी वहां पर हम लोगों ने पूछा कि क्या हालात है यहाँ के। फिर वहां पर क्या बिजली के दाम है, पेट्रोल पंप्स तक हम लोग गए, पेट्रोल पंप्स तक का हाल हम लोगों ने दिखाया। ये हमारे कश्मीर की पहली सीरीज में जब हम पहले गए थे कश्मीर। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने किसी स्पेसिफिक नहीं, तबके मैं को ही उसको तो टारगेट किया। डिस्प्यूट नहीं कर रहा, मैं इस बात को तो डिस्प्यूट ही नहीं कर रहा, ये तो आपने दिखाया है।
मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ पूछने के बाद जो सवाल आप करते थे कि आप इलाके पाकिस्तान के हामी हैं या इलाके भारत के हामी हैं, तो वो तो वो बोल रहे थे मैं हम खुद उसकी मुख्तारी बात कर चाहते रहा हैं। हूँ। हाँ कुछ लोगों ने बिल्कुल बोला, हाँ कुछ लोगों सर, ने बोला, हाँ कुछ लोगों ने भारत के हक में भी बोला, मगर कुछ बहुत से लोगों ने खुद मुख्तारी भी चाही। सर हम लोगों के रिव्यूज बदल नहीं सकते ऑन द कैमरा, हम उन्हें ये नहीं बोल सकते। फाइका से आप पूछ सकते हैं, फाइका अगर ग्राउंड पर जाती है तो वो लोगों के रिव्यूज सिलेक्ट करना चाहती है, वो ऑन द कैमरा ये नहीं हम लोग बोल सकते कि आप लोग ये ही बोलो। वो तो सर लोगों के अपने रिव्यूज है, वो जो चले कोई बोलना चाहे बात ऑन नहीं, द आप कैमरा। लोगों ने बड़ी जुर्रत की, बड़ा अच्छा किया, चलिए वहां गए मेरे देश में, आप लोग मेरे गुलाम देश में गए, वहां लोगों के मसाइल जो है लोगों के सामने रखे, उसके लिए हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। और आपका नाम रिकमेंड किया जाएगा, जब हमारी सरकार बनेगी उसमें आपको अवार्ड शवार्ड भी मिलेंगे, क्योंकि आपने जुर्रत का काम किया है। लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट नैरेटिव बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बिल्कुल बात सर, समझे कि क्लास में जब हम पढ़ाते बिल्कुल हैं कि जर्नलिज्म के जरिए नैरेटिव बिल्डिंग कैसी होती है, पब्लिक ओपिनियन को कैसे किया जाता है, उसका पेड़ा कैसे बनाया जाता है बिल्कुल सर, तो मैं वो बात सर कर बिल्कुल रहा हूँ। जो भी ऐसे जाने काम सेंसिटिव जो भी एरियाज होते हैं, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, सॉरी मैंने आप दोनों को इंटरप्ट किया, मगर कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज होते हैं जहां पर मीडिया कवरेज अलाउ नहीं होती, तो कुछ वहां पर भी ऐसे सेंसिटिव एरियाज थे जहां पर बिल्कुल भी हमें जो है वो वीडियो की परमिशन नहीं थी। वो तो देखिए जब हम लोगों ने फर्स्ट विजिट टू इंडिया शुरू किया था, उनके सेंसिटिव एरियाज को दिखाया था, तो वहां पर भी एक्शन हुआ था। वहां पर भी उन्होंने बोला था कि ये हमारे सेंसिटिव एरियाज है, ये हमारे प्लेसेस है, सिक्योरिटी थ्रेट्स आ सकते हैं, तो नहीं दिखानी आपको। तो सर ठीक सेंसिटिव है, एरियाज तो कहीं पर भी होते हैं जिनको कवर करना अलाउ बिल्कुल नहीं निम्रा, होता। बिल्कुल बहरहाल बिल्कुल जो भी जेन्युइन काम कर रहा है उसके काम को सराहा जाएगा और उसके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है वहां के लोगों के साथ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ और यूट्यूबर्स का कुछ भी नहीं हो रहा है। खैर जो सच होगा और जो जिस बात पे सोचने की जरूरत है, हमारी भारत सरकार और हमारी भारतीय जनता जो भी है वो बहुत ज्यादा समझदार है, वो इस चीज को समझती है, वो चीजों को बहुत तरीके से समझती है क्योंकि वो रिसर्च करते हैं चीजों पे। खैर आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने बहुत सारी रियलिस्टिक बातें बोली, आपने बहुत सारी चीजों से हमारी जनता को, हमारे ऑडियंस को आगाह कराया। आप दोनों के वक्त का एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आप लोगों से भी मिलती रहूंगी, तब तक के लिए आप देख रहे मेरा चैनल। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पायका। थैंक यू।